आखिर भारत ये कूटनीतिक स्ट्राइक का मतलब क्या है और इसके बाद क्या कोई दूसरा विकल्प भी भारत आजमाने वाला है, क्योंकि वहां हड़कंप ऐसे ही मचा हुआ है। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊंगी, फिर मैं मेजर जनरल मैस्टन के पास जा रही हूं। कल पहलगाम जाएंगे सेना प्रमुख, घटना स्थल का दौरा करेंगे सेना प्रमुख, सेना अफसरों के साथ वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताऊं कि कल आर्मी चीफ पहलगाम पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो एक बड़ी बैठक करेंगे, वहां पर सेना के अधिकारियों के साथ वो एक बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेजर जनरल मैस्टन के पास में जाऊंगी। सर, आप ये जो स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने कदम उठाया है, पाकिस्तान से उसका रिएक्शन आ रहा है, वहां बैठकें हो रही हैं सर, और आप इसे हमारे लिए अच्छी तरह से समझा सकते हैं, हमारे दर्शकों के लिए। वहां बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो हम भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। वो शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं सर। और देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान में तो बहुत बैठक हो रही है। हाँ। और ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि वो घबराए हुए हैं, बैठक पे बैठक कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बेतुके स्टेटमेंट है। लेकिन आज की जो स्थिति है, देखिए, सबसे पहले लास्ट रिजॉर्ट और ऑप्शन देश का है भारतीय सेना और भारतीय आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉयमेंट। और हमें सेना को क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमें चाहिए पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल रिजॉल्व, पॉलिटिकल क्लियरेंस। और आज जो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट लफ्जों में बोला है, मेरे ख्याल इससे बड़ी तो कोई मोराल वाली चीज है ही नहीं भारतीय सेना के लिए और पूरे देश के लिए। पूरा देश को आज कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कुछ करेंगे, और यही स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है। हमने तमाम एम्बेसडर्स को आज ब्रीफ किया है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ कर दिया है। तो कहने का मतलब है सारी तैयारी, और जो कल आर्मी चीफ जा रहे हैं ये घटना स्थल पे, उसका कारण ये है कि वहां आपको पता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चल रहे हैं। ये जो आतंकवाद जिन्होंने इसको अंजाम लगाया, और साथ में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको पकड़ना जरूरी है। और ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होगा, आर्मी द्वारा वो हो ही रहा है, सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, या साथ में सबसे जरूरी है वहां की जो जेएनके पुलिस, वो बहुत इफेक्टिव है, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन होगा। साथ में आर्मी चीफ इसलिए भी गए हुए हैं क्योंकि वहां से श्रीनगर जरूर जाएंगे, और ये पूरा वहां से फिर 16 कोर भी जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये तमाम ग्राउंड में कमांडर्स को मिलेंगे, कुछ हुक्म दिए जाएंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, उनको नीड टू नो बेसिस होगा, उनकी सीक्रेसी रखी जाएगी और उसकी तैयारियां की जाएंगी। क्योंकि ये फोन पे, मोबाइल पे ये बातचीत नहीं हो सकती है, जिस प्रकार अमेरिका में ये इतनी बड़ी बड़ी जो उन्होंने गलतियां की हैं। भारतीय सेना में मेरे को पता है कि हम मोबाइल कहीं नहीं ले जाते, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई मीटिंग, तो ये बहुत ही टॉप सीक्रेट मीटिंग्स होंगी, सब कुछ किसी को नहीं पता चलेगा, और सेना को सिर्फ हुक्म चाहिए। तो आज सेना कब करेगी, कैसे करेगी, वी हैव द टाइमिंग एंड ग्राउंड ऑफ आवर ओन चूजिंग। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और मेरे को लगता है कि अब वक्त आ गया है, जो प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है बहुत साफ साफ लफ्जों में, कि ये जो वो बची हुई जमीन है जहाँ से टेररिज्म शुरू होता है, उसको भी खत्म करना है, मिट्टी में मिलाना है। और ये वही जगह है, खासकर पीओके, जहाँ उनके इतने कैंप्स हैं, और पाकिस्तान का जो सिपेक कॉरिडोर है वो उसके थ्रू ही जाता है, उसको भी हमारे को काटना जरूरी है। इस ऑपरेशन में समय लगेगा अगर हम ये सारा करते हैं, क्योंकि वो टेरेन वहाँ पर इतनी आसानमंद नहीं है टेरेन, पर वहाँ पर एक हमारे चीज में दो तीन चीजें हैं जो हमारे फैक्टर में है, एडवांटेज में। नंबर एक, वहाँ के जो पीओके के लोग हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो म्यूटनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान सेना के खिलाफ हैं। दूसरी बात, जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर इनकी सेना टाइड अप है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे अफगान तालिबान हो, वो भी उनको टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान सेना के अंदर अगर उनका आर्मी चीफ एक स्टेटमेंट बोलता है कि सिर्फ हमारे 17 लोग मरे हैं ट्रेन हाईजैक में, और इतनी बॉडीज वो उन्होंने अनक्लेम कर दी हैं, तो कहने का मतलब है वहां इनकी सेना के अंदर सबसे बड़ा डिसेंट है, और वो हमारे लिए अच्छी बात है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, इससे भी फायदा ये है कि वहाँ के लोगों के ऊपर प्रभाव होगा, और लोग का प्रेशर वहाँ पाकिस्तान सेना के ऊपर पड़ेगा। आपने देखा है कैसे पाकिस्तान सेना के कोर कमांडर और इनके
मिलिट्री बेसिस पे, एयर बेसिस पे कैसे वहां के लोगों ने उनको जलाया है और आक्रोश देखा है। मेजर जनरल, मैं एक बार जरा बताऊं, क्योंकि इस वक्त एक इस वक्त एक ब्रीफिंग चल रही है और सर्वदलीय बैठक जो शुरू हुई है उसके बारे में भी जानकारी आ रही है। वहां पाकिस्तान में भी बैठकें हो रही हैं और जैसे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी बैठक बुलाई। मैं एक बार जरा बताऊं कि भारत में विदेशी राजदूतों को MEA में ब्रीफिंग दी गई है और 30 मिनट तक विदेश सचिव ने यह ब्रीफिंग दी है। G20 देशों के जो अधिकतर राजदूत हैं वो इसमें मौजूद रहे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान को लेकर जो जानकारी है वो साझा की गई है, तो विदेशी राजदूतों को MEA में ब्रीफिंग दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आप समझिए कि ये विदेशी राजदूत आज पहुंचे और वहां पर विदेश मंत्रालय में इन्हें इस पूरे हमले को लेकर जो भी जानकारियां इकट्ठा की गई होंगी, सरकार के पास होंगी, उन्हें साझा किया गया है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है और आने वाले समय में कुछ और कदम उठा सकता है, इसीलिए ये एक ब्रीफिंग भी इस समय सामने आ रही है। मैं एक बार बताऊं जरा कि मैं दीपक बोरा, एम्बेसडर बोरा के पास जाऊंगी, फिर मैं आरजू आपके पास आ रही हूं एंड हैदर हयात जी आपके पास। लेकिन पहले मैं एम्बेसडर बोरा, मैं आपसे समझ रही हूं, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्शन वहां से आ रहा है कि अगर आपने ये ट्रीटी रोकी है तो दिस माउंट्स टू वॉर। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि युद्ध के समय में भी भारत ने कभी इस ट्रीटी को रोका नहीं, और ये इसीलिए क्योंकि इसकी सीधी मार वहां के आम लोगों पर पड़ती है। इस सब के बावजूद कि जितना हमला, आतंकी हमला भारत पर होता रहा, उसकी मार यहां के आम लोगों पर पड़ी, लेकिन भारत ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी नहीं रोकी। लेकिन एम्बेसडर वोरा, इनफ इज इनफ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी आपके 3 शब्द इनफ इज इनफ, ये बहुत प्रभावशाली है। जल्दी से बता देता हूँ, फॉरेन ऑफिस, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में। फॉरेन ऑफिस में जब मैं था विदेश मंत्रालय में, हम अक्सर मीटिंग्स करते हैं, विदेशी राजदूतों को बुलाते हैं ताकि फिर वो अपनी सरकारों को बताएं। फिर वो हमसे सवाल करते हैं। इस बार मेरे ख्याल 155 राजदूत हैं इस समय एम्बेसीज देश की राजधानी में, भारत में, नई दिल्ली में। तो उन सबको बुला के बताते हैं कि भाई ये हुआ, ये उसकी सच्चाई है एक्सेट्रा। उसमें कुछ सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। कई बार हम ये भी करते हैं कि कुछ खास गिने चुने राजदूतों को हम अलग से मोर डिटेल ब्रीफिंग देते हैं। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज है इनको बताने के लिए। दूसरा, आपने जो बात की ना इंडस वाटर ट्रीटीज की, मैम करोड़ों लोग आपका ये प्रोग्राम देखते हैं। मैं एक, अगर चाहें तो एक सफाई देना चाहता हूँ। बंटवारा देश का हुआ था 1947 में, जब पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी। ये ट्रीटी हमने साइन की थी 1960 में। क्यों मैम, क्यों साइन की थी और वर्ल्ड बैंक का इसमें क्या रोल था, मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ। जब ब्रिटिश इंडिया के पंजाब का बंटवारा हुआ था, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब, पाकिस्तान में इधर गया, जो कनाल था, इरिगेशन सिस्टम ब्रिटिश जमाने का बनाया हुआ, उसका हेडवर्क्स दोनों माधोपुर और फिरोजपुर भारत में थे। अगर हम चाहते उस वक्त कनाल्स के जरिए पानी बंद कर सकते थे और पाकिस्तान पंजाब सूखे में मर जाता। तो फिर ब्रिटिश पे उन्होंने उनके पैर पकड़े, अमेरिकन के पैर पकड़े, हम पे प्रेशर डाला, हम फिर नेगोशिएट करते गए और 9 साल तक बातचीत हुई। जबकि 1947-48 में दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ रही थी, फिर भी हम नेगोशिएशंस करते रहे। और फिर 1960 वर्ल्ड बैंक का क्या लेना देना मुझे अभी तक समझ नहीं आया। सारी किताबें पढ़ी है, मैं तो समझ नहीं पाया। तो खैर वर्ल्ड बैंक के जरिए माध्यम से हमने ये ट्रीटी साइन की है। अब जो आप कह रही हैं, लोग कहते हैं जी हम पानी बंद कर देंगे। पानी, पीने का पानी तो वैसे ही बहुत कम जाता है क्योंकि इंडस नदी अरब सागर में जाने से पहले खत्म हो जाती है, पाकिस्तानी ने उसको मार दिया। लेकिन अगर हमने ये कनाल बंद कर दी जिससे इनके पास इरिगेशन का पानी जाता है, मैम टेक माय वर्ड फॉर इट, मैं तो किसान परिवार और फौजी परिवार से संबंध रखता हूं, 4 महीने के अंदर पाकिस्तान घुटने टेक के जमीन चाटता हुआ हमारे पास आएगा कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया है। तो आप देखेंगे इसको, ये इसके मायने हैं। इट वाज साइंड अंडर प्रेशर। मैं उस समय तो बहुत छोटा था, लेकिन हमने किया तो किया, जो भी कारण उसके थे। अब इसका फायदा ये लोग नहीं उठा पाएंगे। अभी इंडस को बंद नहीं किया है हमने सिर्फ किया है कि इसको, ट्रीटी को हमने अबेयंस में रखा है। एब्रोगेट करना, उसको खत्म करना बड़ा आसान है। अंतरराष्ट्रीय कानून है, आपने ट्रीटी साइन की और अगर हालात बदल गए हैं टोटली जब आपने साइन की थी, आप उसको रद्द कर सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्थिति है।